जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है ना, जब शक और निराशा हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय असल में इसी सार्वभौमिक संकट की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें गहरे ज्ञान की तरफ ले जाती है। तो इस प्राचीन ज्ञान की कहानी में हमारी एंट्री होती है एक मॉडर्न क्राइसिस से। ये संकट था इसके अनुवादक डॉक्टर बुधौलिया का, जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। और बस शांति की इसी तलाश में उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद करना शुरू किया, और उन्हें अपने ही संघर्ष और हजारों साल पहले के एक महान योद्धा के संघर्ष में एक कमाल की समानता दिखी। तो ये जो आधुनिक खोज और प्राचीन संकट का संगम है ना, यही हमारी कहानी का दिल है। तो सवाल ये है कि आखिर वो प्राचीन संकट था क्या? इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्रों में से एक, कुरुक्षेत्र। देखिए, इस पवित्र भूमि पर एक ही परिवार से निकली दो विशाल सेनाएं एक विनाशकारी युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थीं। दांव पर कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, बल्कि पूरा का पूरा वंश था। पांडव अपने ही चचेरे भाइयों यानी कौरवों के खिलाफ एक भयंकर गृह युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। और यही बात इस युद्ध को सबसे ज्यादा भयानक बनाती है। मतलब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये कोई अजनबियों की लड़ाई नहीं थी। ये तो एक ऐसा संघर्ष था जहाँ शिष्य अपने गुरुओं पर और पोते अपने ही दादा पर हथियार उठाने वाले थे। सोचिए जरा। और फिर युद्ध शुरू होता है। कौरव सेना के युद्धवाद्यों से एक ऐसी बहरी कर देने वाली आवाज उठती है जिसका एक ही मकसद था, सामने वालों के दिल में खौफ पैदा करना। लेकिन जवाब में पांडव वीरों ने अपने दिव्य शंख बजाए, और उनकी ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने दुश्मनों के दिल ही चीर दिए। कृष्ण और अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों का ये जवाब पूरी विरोधी सेना का हौसला तोड़ने के लिए काफी था। मगर इस कान फाड़ देने वाले शोर और गुस्से के बीच कहानी का फोकस अचानक सिर्फ एक इंसान पर आके टिक जाता है। वो इंसान था अर्जुन, एक अद्वितीय धनुर्धर। वो अपना मशहूर धनुष गांडीव उठाते हैं और अपने सारथी कृष्ण से बड़े आत्मविश्वास के साथ एक अनुरोध करते हैं। देखने में तो यही लगता है कि वो एक आदर्श योद्धा की तरह अपने कर्तव्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो कहते हैं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ युद्ध के लिए कौन कौन उतावला खड़ा है। अब देखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव थी दुश्मन का जायजा लेने के लिए। पर विडंबना देखिए, यही आदेश उनके अपने ही पतन की वजह बन जाता है। जैसे ही रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचता है और अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखते हैं, उनका सारा संकल्प, सारा आत्मविश्वास पल भर में बिखर जाता है। और ये संकट सिर्फ दिमागी नहीं था, ये पूरी तरह से शारीरिक था। उनके अंग कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है, पूरा शरीर थरथर कांप रहा है। हालत ये हो जाती है कि उनका महान धनुष गांडीव उनके हाथ से फिसलने लगता है। वो कहते हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। मानो उनका अपना शरीर ही इस काम के खिलाफ बगावत कर रहा हो। अपने दादा, गुरु, चाचा, भाइयों, इन सब को मरने मारने के लिए तैयार देखकर अर्जुन के मन में युद्ध का जोश नहीं, बल्कि गहरी करुणा और दुख भर जाता है। वो कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और उनकी आवाज में लड़ाई का जुनून नहीं, बल्कि गहरा दर्द होता है। वो पूछते हैं, अपने ही लोगों को मारकर क्या मिलेगा? इसमें तो कोई भलाई नहीं है। लेकिन उनका ये भावनात्मक दर्द उन्हें सिर्फ कमजोर नहीं करता, बल्कि ये उनके विचारों को और ज्यादा तेज कर देता है। और फिर वो एक के बाद एक तर्क देते हैं कि ये युद्ध आखिर क्यों गलत है। पहला, वो कहते हैं कि अपने ही परिवार को मारने से सिर्फ पाप मिलेगा। दूसरा, बड़ों के मरने से कुल धर्म और परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तीसरा, समाज में अराजकता फैलेगी और आने वाली पीढ़ियां भ्रष्ट हो जाएंगी। और चौथा और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अपने ही प्रियजनों की लाशों पर जीते हुए राज्य का क्या फायदा? अर्जुन की सारी निराशा, सारा दर्द इस एक सवाल में सिमट जाता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो जीत चाहिए, न राज्य, और न ही कोई सुख। ऐसे राज्य का या फिर ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा? मतलब जिस मकसद के लिए ये सारा युद्ध हो रहा है, वो उसी मकसद को सिरे से नकार देते हैं। और ये हमें इस अध्याय के सबसे ड्रामेटिक मोमेंट पर ले आता है। एक योद्धा का अपनी निराशा के आगे पूरी तरह से हथियार डाल देना।
ऐसा कहकर अर्जुन अपना धनुष बाण एक तरफ रख देते हैं और रथ पर बैठ जाते हैं। उनका मन दुख से पूरी तरह टूट चुका है और बस इसी के साथ अपने समय का सबसे महान योद्धा अपने हथियार डाल देता है। वो लड़ने से इनकार कर देता है और यहीं से जन्म होता है उस महासंकट का जिसका जवाब हमें पूरी गीता में मिलेगा। अर्जुन की ये हालत हमें एक ऐसी सवाल के साथ छोड़ जाती है जो शायद कभी पुराना नहीं होता। जब कर्तव्य और प्रेम के बीच टकराव हो तो सही रास्ता आखिर क्या है? इसी सवाल के साथ उस दिव्य ज्ञान का मंच तैयार होता है जो अब सामने आने वाला है।